भूपेश बघेल के घर, उनके बेटे चैतन्य के घर पर ईडी की रेड और फिलहाल अभी भी जांच जारी है। एमपी के 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ आज शिवपुरी में। माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ आप देख सकते हैं। सीएम मोहन यादव ने इस माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया। खास करके एक मादा टाइगर माधव नेशनल पार्क में छोड़ेंगे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। इस शुभारंभ में सीएम मोहन यादव मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। माधव टाइगर रिजर्व के बारे में जानिए। अभी 2 शावक और 2 नर और 3 मादा बाघ हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये तस्वीर शिवपुरी की है, जहां पर तेरह किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का होगा ये उद्घाटन। देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना माधव नेशनल पार्क। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। माधव नेशनल पार्क एमपी के 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ, जहां पर सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। एमपी के 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ हुआ है और इस टाइगर रिजर्व जो हम बात कर रहे हैं माधव नेशनल पार्क का है, जहां पर सीएम मोहन यादव मौजूद हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। एमपी के 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर सीएम मोहन यादव ने किया माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ और उनके साथ मौजूद थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीएम ने एक मादा टाइगर छोड़े और शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया गया। एमपी के 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया गया है और सीएम मोहन यादव ने माधव टाइगर पार्क का ये शुभारंभ किया और उनके साथ आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। 13 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का ये उद्घाटन किया गया है। देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना माधव नेशनल पार्क। एमपी के 9वें टाइगर रिजर्व का ये शुभारंभ किया गया है। शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का ये शुभारंभ, सीएम ने एक मादा टाइगर को भी छोड़ा और खास करके इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से दूरबीन से सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देख रहे थे। एमपी के 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया गया है। शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का ये शुभारंभ किया गया है और खास करके सीएम मोहन यादव ने किया माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ और सीएम ने एक मादा टाइगर को माधव नेशनल पार्क में छोड़ा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद हैं। 13 किलोमीटर माधव टाइगर रिजर्व के बारे में आइए जानते हैं कि इसका मुख्य क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर है। बफर जोन
76 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा अभी 2 शावक समेत कुल 5 टाइगर है। 2 नर और 3 मादा बाघ हैं यहाँ पर, और खास करके 1 बाघ और छोड़ने पर संख्या 6 हो जाएगी। 1956 में हुई थी माधव टाइगर रिजर्व की स्थापना, और इसके अलावा 1751 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका मुख्य क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर है। खास करके बफर जोन 1276 वर्ग किलोमीटर है। अभी 2 शावक समेत कुल 5 टाइगर है। अगर बात करें 2 नर और 3 मादा बाघ हैं। अगर आज 1 बाघ और छोड़ने पर संख्या 6 हो गई। 1956 में हुई थी माधव टाइगर रिजर्व की स्थापना। 1751 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये माधव टाइगर रिजर्व पार्क। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम मोहन यादव एक साथ इस पार्क का शुभारंभ किए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता परवेज खान। परवेज, सीएम ने एक माधव टाइगर अभयारण्य के नाते से ये एक नवा हमारा मध्य प्रदेश का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास का पृष्ठ जुड़ा है, जहां बाघ पुनर्स्थापन का एक बड़ा प्रयोग हुआ है। अतीत के काल में 12-15 टाइगर पहले छोड़े गए थे, धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, लेकिन भारत सरकार के सभी मापदंडों के अनुसार ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व पार्क और खास करके भारत सरकार का 58वां पार्क बना है। आज के इस अवसर पर हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी, हमारे मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, सारे माननीय विधायकगण, सभी मित्रों के साथ आज ये एक तरह से न केवल टाइगर का छोड़ा जाना बल्कि ये विकास के लिए बढ़ते कदम है, जिसके माध्यम से टूरिज्म के सेक्टर में चंबल एक नई कहानी लिखेगा। आपको सबको जानकारी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ चीता अभयारण्य की शुरुआत करके इस क्षेत्र के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और आशीर्वाद दिया था। चीता अभयारण्य एशिया का ये पहला एक तरह से ये इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अलग प्रकार का संकल्प था, जिसमें दूसरी पीढ़ी के चीता अब हमारे जंगल में छोड़े जा गए हैं। इसी प्रकार से चंबल में घड़ियाल, भालू, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िया, सभी प्रकार के वन्य जीवों से आसाद एक तरह से आप्लावित ये पूरा क्षेत्र न केवल सह अस्तित्व के हमारे उस पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, जिसमें हम मनुष्य के नाते से सभी जानवरों के बीच अपने अपने टेरिटरी में अपने अपने जीवन को जी करके अपने निर्धारित कर्म को करते हैं। ये वाकई अद्भुत है। ये कोई पार्क, कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ जानवर अपने एक अलग प्रकार से रखे जाते हैं। यहाँ सब कुछ खुला है, मनुष्य भी अपने कामकाज करेगा, टाइगर की अपनी जिंदगी भी उसी प्रकार से रहेगी, और ये सहज सुगम में सभी को देखा भी जा सकेगा। कई सारे लोगों को आज भी ये आश्चर्य लगता है कि ऐसा होता कैसे है। आमतौर पर जैसे ही टाइगर या ऐसे बड़े नाम सुनते हैं तो आदमी को सिहरन आ जाती है, डर जाता है, लेकिन यहाँ बहुत कॉमन बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे अपने देश के अंदर है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी हमारा कौन सा क्षेत्र बचा है? हमारा चंबल का क्षेत्र थोड़ा सा बचा था। अब चंबल भी टाइगर अभयारण्य के माध्यम से एक बड़ी पहचान बना रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हाँ, आज खास बात ये भी है, बड़े महाराज हमारे माधवराज सिंधिया साहब का उनकी जयंती है, और खास करके उनकी जन्म जयंती 80वीं है। उनका अपना विकास के मामले में एक अलग पहचान थी। रेल से लगाकर कई विकास के कामों के साथ साथ उनने वन्य जीवों पे भी काम किया। ऐसे में ये उनका बनाया अभयारण्य हमारे लिए एक नया रूप में आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हम सब उनको विनम्रता से स्मरण भी कर रहे हैं, और ऐसे अच्छे कामों से उनको सदा के लिए एक हमारे लिए सौगात बनती है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
आज समूचे ग्वालियर चंबल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक अलौकिक दिवस है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ये माधव नेशनल पार्क जो मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था, इसी सोच और विचारधारा के साथ कि बाघ, तेंदुआ, बाकी जीव जंतुओं को संरक्षण प्राप्त हो जो लुप्त हो गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हो गया है मध्य प्रदेश का, और 58वां पूरे देश में। ये हमारे लिए पूरे ग्वालियर चंबल में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 1651 स्क्वायर किलोमीटर का ये टाइगर रिजर्व अब स्थापित हो चुका है। और पुराने जमाने में जो एक श्रृंखला होती थी, रणथंभौर से शुरुआत होती थी, उसके बाद कुनो के बाद माधव नेशनल पार्क, उसके बाद पन्ना के बाद कॉर्बेट के बाद नेपाल के तेराई तक, वो दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा संभव हो पाया है। ये मध्य प्रदेश का तीसरा दोबारा जीवित हुआ पार्क है। पन्ना के बाद, सरिस्का के बाद राजस्थान में, और अब तीसरा शिवपुरी, जहां बाघ को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। और कुनो और इस क्षेत्र को मिलाकर 3500 स्क्वायर किलोमीटर का एक संयुक्त क्षेत्र बन जाएगा जीव जंतुओं के लिए। और मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी नंबर पर आया है हमारे वाइल्ड लाइफ पार्क्स के रूप में, और इसके आधार पर पर्यटन भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों का ये संकल्प है कि इसे आगे बढ़ाना होगा। 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे, और 10 मार्च 2023 को पहली बार 3 बाघों को हमने यहाँ छोड़ा था, 1 नर और 2 मादी। आज मुख्यमंत्री जी के हाथ से आज एक मादी को छोड़ा गया है, एक नर को भी छोड़ा जाएगा। तो 5 बाघ यहाँ स्थापित होंगे। 13 किलोमीटर का दीवार भी 20 करोड़ रुपए से अब तैयार हो चुका है, और मुख्यमंत्री जी के आशीष से इसे आगे भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया गया है। सीएम मोहन यादव ने किया है माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ, और सीएम ने एक मादा टाइगर को माधव नेशनल पार्क में छोड़ा। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे संवाददाता परवेज खान। परवेज, अगर बात करें देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना माधव नेशनल पार्क, इस पार्क में क्या खासियत है? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता के साथ, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना माधव नेशनल पार्क, एमपी के 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया गया है। सीएम मोहन यादव ने टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। आपको बता दें माधव टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ खास बातें। इसका मुख्य क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर है। बफर जोन 1276 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा अभी 2 शावक समेत कुल 5 टाइगर हैं। 2 नर और 3 मादा बाघ हैं। अगर बात करें एक बाघ और आज छोड़ा गया है तो संख्या 6 हो गया है। 19 तो दोबारा संपर्क हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता परवेज खान। परवेज, देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना माधव नेशनल पार्क, इस पार्क की क्या खासियत है? इस पार्क की खासियत ये है कि ये जो पार्क है काफी पुराना है, और माधव नेशनल पार्क के नाम से ये जाना जाता है। और एक समय यहाँ कई टाइगर हुआ करते थे जो देखा जाए तो, लेकिन समय के साथ यहाँ टाइगरों की कमी होती गई। शिकार के कारण यहाँ टाइगर यहाँ समाप्त हो गए। लेकिन एक बार फिर पुनः प्रयास किए गए और यहाँ पर माधव नेशनल पार्क में टाइगर लाए गए हैं 2023 में। आज ही के दिन 10 मार्च को
यहाँ एक बाघ और 2 मादा टाइगरों को छोड़ा गया था। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्हीं के करकमलों से यहाँ पर और यहाँ टाइगर छोड़े गए थे। और आज एक बार फिर एक अच्छा मौका है शिवपुरी के लिए, काफी गौरवान्वित करने वाला मौका है कि यहाँ पर आज एक मादा टाइगर को फिर छोड़ा जा रहा है, और जो कहीं ना कहीं शिवपुरी के लिए पर्यटन की दृष्टि से लाभदायक होने वाला है। और आज मुख्यमंत्री शिवपुरी आए हुए हैं मोहन यादव, और खासकर उनके हाथों से ही शिवपुरी में मादा जो टाइगर है पन्ना टाइगर रिजर्व से जहाँ लाई गई है और उसको उनके द्वारा ही छोड़ा गया है और नेशनल पार्क में वो आपको विचरण कर रही है। आपको बता दूं कि यहाँ जो 2 मादा टाइगर और टाइगर छोड़ा गया था, उनका परिवार और उनका कुनबा बढ़ चुका है। यहाँ 2 शावक जन्म ले चुके हैं। इसके चलते उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है और यहाँ कहीं ना कहीं नेशनल पार्क उनको लुभा भी रहा है। तो आने वाले दिनों में पर्यटक, ऐसा माना जा रहा है कि पर्यटकों के लिए शिवपुरी, खास तौर पर शिवपुरी विशेष केंद्रित रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे कुनो का है और वहाँ पर चीते देखने को मिलेंगे और फिर शिवपुरी 100 किलोमीटर दूर यहाँ टाइगरों की भरमार दिखेगी। तो कहीं ना कहीं पर्यटक शिवपुरी की ओर, श्योपुर की ओर रुख करने वाले हैं। तो शिवपुरी में देखा जा रहा है कि लंबे समय से जो रोजगार को लेकर और उसको लेकर समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार की दृष्टि से भी शिवपुरी को लाभ मिलने वाला है। जी परवेज, अगर बात करें अभी कितने कुल टाइगर हैं वो पार्क में? अभी अगर देखा जाए तो 2023 में एक 2 मादा टाइगर और एक नर टाइगर छोड़ा गया था और उनके 2 शावक हुए हैं। तो उनकी संख्या, उनका परिवार हो गया 5 का, और आज एक मादा टाइगर फिर छोड़ी गई है, तो कुल संख्या 6 की हो गई है। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक टाइगर और छोड़ा जाने वाला है, तो संख्या 7 तक पहुंचने वाली है। लेकिन आज दिनांक तक जो संख्या पहुंची है वो 6 हो चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि एक जो मादा टाइगर है वे भी जल्दी कोई खुशखबरी देने वाली है, तो हो सकता है उनका कुनबा और बढ़ने वाला है। और शिवपुरी की दृष्टि से बहुत खुशी का दिन है और खुशखबरी का दिन है कि आज एक मादा टाइगर शिवपुरी को एक बार फिर मिली है। और कहीं ना कहीं पर्यटक अगर बढ़ते हैं तो शिवपुरी के लिए पर्यटक की दृष्टि से रोजगार के साधन संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि लंबे समय से शिवपुरी में रोजगार को लेकर बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर रोजगार का किसी भी तरह का कोई संसाधन शिवपुरी में नहीं है। नेशनल पार्क होने के कारण कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं आ पा रही थी, लेकिन नेशनल पार्क में अब टाइगर आ गए हैं, तो ऐसे में टूरिस्ट अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार की एक उम्मीद जागी है कि रोजगार मिलता है तो शिवपुरी की जो स्थिति है वो इसमें सुधार होने वाला है। खास मौका है 10 मार्च है, आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती है और इसी मौके पर उनके पुत्र हैं ज्योतिराज सिंधिया, उन्होंने आज एक बार फिर यहाँ पर एक मादा टाइगर को माधव नेशनल पार्क में छोड़ा गया है उन्हीं की जयंती पे, तो खास मौका है। तो इस खास मौके पर मोहन सिंह यादव जो है हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वे शिवपुरी आए हुए हैं और वो नेशनल पार्क के अंदर है और कुछ ही पलों में हमारे सामने होंगे और उसके बाद वो प्रेस के साथ बातचीत करने वाले हैं। तो हो सकता है कोई और सौगात शिवपुरी को अगर वो देंगे तो वो अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि एक मादा टाइगर और माधव नेशनल पार्क में आ गई है और कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए खुशखबरी है कि जल्दी अगर शिवपुरी में अगर आपको कहीं टाइगर नजर आएंगे तो वो है होगा माधव नेशनल पार्क, क्योंकि एक नवा टाइगर रिजर्व बन चुका है शिवपुरी के लिए और विशेष तौर पर यह शिवपुरी के टाइगरों के हिसाब से अनुकूल है। तो हमने अगर पीछे जाकर देखे तो यहाँ टाइगरों की काफी बसावट हुआ करती थी, तो ये जो जंगल है शिवपुरी के विशेष तौर पर टाइगरों के लिए अनुकूल है और यहाँ पर टाइगर यहाँ अगर बसते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि 2 साल पहले यहाँ टाइगर बसाए गए थे और उनका परिवार बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर एक मादा टाइगर आई है, तो जल्दी आपको एक खुशखबरी और आने वाली है, क्योंकि एक मादा टाइगर बताए जा रहे हैं कि फॉरेस्ट के जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि जल्दी एक मादा टाइगर यहाँ पर कुछ जो प्रेग्नेंट है वो शावकों को जन्म देने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।